सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस या इन ऑर्गेनिजम्स, हमने ह्यूमंस की मेन बात करनी है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का है बेटा कि जो सब्सटेंसेस को विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. ठीक है, जैसे डाइजेशन हुई इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से खाना लेके जाना है सारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो किसका काम है? सर्कुलेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन में एयर गई लंग्स तक, लंग्स से गई ब्लड में, ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाना है. हार्मोन बना पिट्यूटरी में, ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, वो हार्मोन चाहिए कहाँ पे है? लेट अस से ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं. ग्रोथ हार्मोन हमारी लेग्स की बोन्स को चाहिए, तो वो किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड के थ्रू जा रहा है. मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. So circulatory system in humans body is blood vascular system. Vascular होता है घूमना, ट्रांसपोर्ट करना. So it is done with the help of blood. So humans में बेटा सर्कुलेशन किससे होती है? So in humans there is present, लिखना बिल्कुल नहीं, मैं लिखवाऊंगी, पहले आपने समझना है. आज हम सबसे पहले समझेंगे कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है. There is present BVS. BVS का मतलब होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, it means the circulation occurs with the help of blood, and there is present closed blood vascular system. What do you mean by closed blood vascular system? That इसका मतलब है कि जो ब्लड है, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कौन सी है हमारे पास? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इसका क्या मतलब है? सभी में ही ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. ये क्यों हमने क्लोज्ड कहा? इसका मतलब किसी में ओपन भी होता होगा. ठीक है, तो ओपन किस में होता है? इसके कॉन्ट्रेरी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इट इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में बेटा कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, आर्टरीज, वेन्स नहीं है, कैपिलरीज नहीं है. तो ब्लड कहाँ पे होता है? तो जो इंसेक्ट्स है उनकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी स्पेसेस होती है, दैट आर कॉल्ड एज साइनसेस, उनमें ब्लड फ्लो करता है. ठीक है, सो बट ह्यूमंस में देयर इज क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. अब ब्लड के फ्लो के लिए एक पंप चाहिए ताकि प्रेशर से, क्योंकि ब्लड हर जगह, ब्लड अगर धीरे धीरे मूव करेगा तो कभी किसी स्ट्रक्चर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कभी किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगी. तो ब्लड जो है एक प्रेशर से फ्लो होना चाहिए. अगर ब्लड एक प्रेशर से फ्लो करेगा तो इसका मतलब है प्रेशर तो तभी आएगा जो पीछे से कोई पंप करेगा ब्लड को, नहीं तो ब्लड धीरे 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 जाएगा. या तो ब्लड को कोई खींचे या ब्लड को कोई पुश करे, दो चीजें होनी चाहिए. खींचता तो कोई नहीं है, तो ब्लड को पंप पुश कौन करता है? वो काम है हार्ट का. हार्ट क्या है? हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन. क्या फंक्शन है ये? इट पंप्स blood, pure blood in arteries with pressure. ठीक है, तो हार्ट का कोई ये साफ नहीं करता है, ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता है. हार्ट का क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स एज पंपिंग ऑर्गन ओनली. ठीक है, तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमने पहले तो बात करनी है कि क्लोज्ड एंड, या पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय
ब्लड। ब्लड क्या चीज है? ठीक है, तो हमने क्या क्या बात करनी है ब्लड के बारे में? हमने बात करनी है इसकी कॉम्पोजिशन की, देन वी विल टेल अबाउट द यू नो ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट समथिंग अबाउट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड का ही एक और कंपोनेंट होता है लिम्फ। We will talk about lymph. Then we will talk about closed and open blood vascular system. Then another is blood vessels कौन सी है, और फिर हम बात करेंगे हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, ये हमने इस चैप्टर में ये 5 टॉपिक्स करने हैं, और इन 5 टॉपिक्स में आगे क्या होंगे? देयर विल बी सब टॉपिक्स। ठीक है जी, तो पहले हम बात करते हैं बेटा ब्लड। पहले हम तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे पहले आ जाइए फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, it helps in transport of substances, transport of substances from one part of the body, from one part of the body to different parts of the body, to different parts of the body. For example, digested food is transported from intestine to the other parts of the body. Next है oxygen. Oxygen is transported from lungs to all the living cells of the body, to all the living cells of the body. Next है carbon dioxide. Carbon dioxide are transported from cells to lungs through blood. Various hormones are transported from endocrine glands to their target organs through blood. Next है the excretory wastes. The excretory wastes are transported from the cells to the kidneys through blood. So this is
द फंक्शन ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम is the important system of our body. ठीक है, अब बेटा रेड पेन से आपने लिखना है। मैम हाँ जी बेटा, बेटा मुझे समझ नहीं आ रही, जन आप बोल रहे हो, दोबारा से बोलो। मैम एक बार पॉइंट रिपीट करना। कौन से वाला? वेरियस हार्मोन्स वाला। Various hormones, yes, various hormones are transported from endocrine glands to their target organs, जहां पे उन्होंने काम करना है, to their target organs through blood. थैंक यू मैम। ओके बेटा, अब ये रेड पेन से आपने लिखना है और एक बॉक्स में लिखना है। ट्रांसपोर्ट इन अदर एनिमल्स। हर एक में ब्लड नहीं होता। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा स्पॉन्जेस का, डू यू रिमेम्बर? प्रिशा पता है, याद है आपको 9th का फाइलम पॉरीफेरा? यस मैम। ठीक है ना, सो दैट आर स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में है दैट इज सर्कुलेशन बाय वाटर। इसी तरह नाइडेरियंस, सीलेंट्रेट्स है, ये सब आपने 9th में पढ़ा हुआ है, सर्कुलेशन बाय वाटर। थर्ड आ जाता है फ्लैट वर्म्स, प्लेटीहेलमिन्थेस जो है, सर्कुलेशन बाय पेरेन्काइमल फ्लूइड। ये बेटा अभी तो याद करना पड़ेगा, जब हम किंगडम एनिमेलिया करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। लगेगी तो सही अभी कैसे कैसे वर्ड्स है। उसके बाद है राउंड वर्म्स, सर्कुलेशन बाय pseudocoelomic fluid, circulation by pseudocoelomic fluid. Annelids such as earthworm, ब्रैकेट में लिख लेना earthworm, इसमें सर्कुलेशन बाय क्लोज्ड बीबीएस। सरदम बीबीएस की फुल फॉर्म क्या है बेटा? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वेरी गुड। इसमें सबसे पहले ब्लड किस में आया? एनिलिड्स में आया, आपको यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स सच एज इंसेक्ट्स, circulation by open blood vascular system. They have open blood vascular system, है तो blood ही है, but open blood vascular system. Mollusks, सीपियां, शंख, स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये आ जाता है मुलस्का में, है ना, शेल्स है जिनके ऊपर, उनको बोलते हैं मुलस्क। सर्कुलेशन बाय ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें भी बाय ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद अभी हम काइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा छोड़ रहे हैं, उसके बाद कॉर्डेट्स। जितने भी एनिमल्स है, फिशेज, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब में
सर्कुलेशन बाय क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्रैकेट में लिख लो, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। मेरी तरह से एब्रीविएशन नहीं लिखनी है, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये बंद कर दो। ठीक है जी। तो अब आ जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ, हम बात कर रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। कंपोनेंट्स ऑफ बीबीएस, बेटा आपने पूरा लिखना है, याद नहीं रहेगा अभी तो आपको। बीबीएस धीरे धीरे जैसे आप चैप्टर करोगे तब आपको याद हो जाएगा, बट अभी नहीं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या, पूरा सिस्टम है बेटा ये, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आएंगे। सबसे पहले आ जाएगा हार्ट, फिर है ब्लड वेसल्स, और थर्ड आ जाता है ब्लड एंड लिम्फ। हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्फ। और यहाँ पे फिर स्टार डाल के पॉइंट लिखो कि यहाँ पे जो ब्लड एंड लिम्फ है, 9th में आपने टिश्यूज किया था, तो वहां पर भी आपको याद होगा कि ब्लड एंड लिम्फ इज ए पार्ट ऑफ, हाँ जी गुंजन, किसके पार्ट है, कौन से टिश्यू के पार्ट है बेटा ये? गुंजन, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Connective tissue, very good beta. So these are the part of connective tissue. ठीक है जी। तो ब्लड एंड लिम्फ क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है, ठीक है। इतना पता होना कि कनेक्टिव टिश्यू तो हम बाद में करेंगे, बट ब्लड हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ब्लड। ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट है, it is called as plasma, and there are present blood corpuscles or blood cells. There are two components of the blood, that is blood plasma and the blood cells. जो blood plasma है, it forms 55% of blood, and blood corpuscles, they form 45% of blood. ब्लड सेल्स के कौन से टाइप है? आरबीसीज, जिनको हम और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स,
रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, WBCs और ल्यूकोसाइट्स। आरबीसीज के कोई फर्दर टाइप्स नहीं है, जबकि जो WBCs है इसके फर्दर 2 टाइप्स है। बेटा पहले ये सिर्फ लिख लो अभी, और फिर मैं एक एक करके आपको सारे समझाऊंगी क्या है फर्क है। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाते हैं बेटा एसिडोफाइल्स, जिनको हम इओजिनोफाइल्स भी कहते हैं। फिर है बेसोफाइल्स और फिर है न्यूट्रोफाइल्स। एसिडोफाइल्स, बेसोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स। एक ग्रेनुलोसाइट्स में आ जाता है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये 5 टाइप के WBCs हैं। और एक तीसरे टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज थर्ड कौन से है? प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। WBCs, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, WBCs के टाइप्स मैंने आपको बता दिया। अब जो फ्लूइड पार्ट है, as you know, it forms 55% of the blood. It consists of, इसके पास क्या क्या है? It has water, it has plasma proteins. कौन कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं बेटा इसमें? ये प्रोटीन्स के नाम है एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्युलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। These are the proteins present. उसके बाद आ जाते हैं बेटा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। बेटा नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स का भी कंपोनेंट होती है। नाइट्रोजन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, बट और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन है बट वो प्रोटीन्स नहीं है। तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस वो कौन से है बेटा? दिस इज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, प्यूरिक एसिड। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। उसके बाद है अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये याद रखना, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं बेटा? ग्लूकोज, कोलेस्ट्रोल, वेरियस विटामिन्स, वेरियस हॉर्मोन्स,
These are other organic substances. And इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? इन ब्लड प्लाज्मा कौन से है इनऑर्गेनिक? दैट इज सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, then phosphate ions, PO4 2 negative. Then there is present calcium ions, etc. These are the various. Then sodium chloride, दूसरे जो chemicals है वो present है. ये लिखो और देखो ये समझ में आई आपको कि नहीं? ठीक है. और जब आप बेटा ये लिखोगे ना प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो ये जो दो है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये दोनों है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन. ये ब्लड की कोएगुलेशन में जब कहीं पे इंजरी हो जाती है तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, इंजरी बंद होती है, ब्लड रुक जाता है बहने से. तो दैट विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है या प्रोटीन्स है. तो प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरम. दिस इज सीरम. ठीक है जी, लिख लो फटाफट से और एक बार ये पढ़ो, क्या समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? मैम एक बार वो ब्लड क्लॉटिंग वाला रिपीट करना. बेटा जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन है, कहीं पे इंजरी, अभी हम ये सारी डिटेल में करेंगे, बट कहीं पे इंजरी हो जाए, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से वो इंजर्ड एरिया में ब्लड वेसल सील होती है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. थोड़ी देर बाद ब्लड आना बंद हो जाता है, लीक होना बंद हो जाता है, किसकी हेल्प से? इन प्रोटीन्स की हेल्प से. अगर प्लाज्मा में ये नहीं, ब्लड कॉर्पसल्स नहीं, अगर प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो एक येलो कलर्ड फ्लूइड आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ब्लड सीरम. ओके ओके मैम. अतिभा बेटा समझ में आया? यस. लिख लिया आपने ये सारा? हाँ जी. एवरीबॉडी डन? यस मैम. अब यहाँ पे थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में ही हम लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोब्युलिन्स. जल्दी से फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा अगर पूछ लिया जाए, एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोब्युलिन्स maintains osmotic pressure या osmotic concentration of the blood. maintains, अभी ये पता चलेगा कि osmotic concentration क्यों करती है maintain, क्या फंक्शन है? maintains osmotic concentration of the blood. नेक्स्ट आ जाइए, यूरिया यूरिक एसिड, यूरिया यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड हिप्यूरिक एसिड. are the excretory substances, are the
एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं सारे। नेक्स्ट है ग्लूकोज। Glucose is used as the substrate for respiration. Glucose is used as the substrate for respiration and provides energy. And provides energy. Next है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के क्या फंक्शंस है? कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ cholesterol helps in transport of lipid soluble vitamins या fat soluble vitamins, fat soluble vitamins, comma synthesis of various hormones, कई hormones बनाते हैं, synthesis of various steroid hormones लिखो, STEROID, synthesis of various steroid hormones। और भी कई फंक्शंस है बट अभी हम यही दो करेंगे। मैम व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टेरॉइड? स्टीरॉयड होता है बेटा जो, अगेन वही बात है, जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हो, जो लिपिड से बनते हो, उनको हम स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। ओके, स्टेरॉइड मेडिसिन भी होती है ना? स्टीरॉयड नहीं बेटा, एंड लेवल पे जाके दी जाती हैं। नहीं, दैट्स मे बी स्टीराइल। बेटा पता है क्या बात है कि हमारे को ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है। हाँ ये स्टीरॉयड दे दिया तो पता नहीं क्या हो गया। बेटा कई बार क्या होता है कि स्टीरॉयड्स आपको देने पड़ते हैं। स्टीरॉयड्स आर स्टीरॉयड मेडिसिन क्या है? ये हार्मोन्स ही है जो हमें बाहर से देने पड़ते हैं। लेट अस से अगर हमें कुछ गायनी की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें सेक्स हार्मोन से उसको बैलेंस करना पड़ता है, दैट आर स्टीरॉयड हार्मोन। उसके बाद हमें एलर्जीज हो जाती है ना, सीवियर एलर्जीज होगी, स्किन की एलर्जी होगी, अस्थमा हो गया, इंटरनल एलर्जीज होगी। तो एलर्जीज को सप्रेस करने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, ठीक है, बट वो कॉर्टिसोल हम उसको बोलते हैं। बट एलर्जी ज्यादा हो गई, बॉडी में इतना कॉर्टिसोल नहीं बन रहा, तो हमें बाहर से देना पड़ता है ताकि वो एलर्जी खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं कि हम स्टीरॉयड हार्मोन सिर्फ मरते हुए इंसान को ही देंगे, नहीं, हमें डिफरेंट स्टेजेस में कई बार हमें स्टीरॉयड मेडिसिन देनी पड़ती है, ठीक है। बट उसका क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बाहर से स्टीरॉयड मेडिसिन दे देते हैं तो हमारी अंदर जो अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो थोड़ी सी मिसमैनेज हो जाती है। और जब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ टाइम के लिए मिसमैनेज होगी तो मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ा जाएगा, इसलिए हम स्टीरॉयड मेडिसिन कम देते हैं, ठीक है जी। तो कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए विटामिन। vitamins, most of the vitamins, most सारे नहीं, most of the vitamins act as coenzymes, act as coenzymes, coenzymes, which helps in functioning of enzymes, which helps in functioning of various enzymes। Hormones आपको पता है, hormones are, next point आ जाइए, hormones are chemical messengers, इनके बारे में अभी हम करेंगे। Hormones are chemical messengers। मैम, हाँ जी, मैम एक बार रिपीट कर दो। हॉर्मोन्स आर, हॉर्मोन्स वाला कि कोई और वाला? ये विटामिन्स वाला। विटामिन्स आर, विटामिन्स एक्ट एज, विटामिन एक्ट्स एज coenzymes which helps in functioning of various enzymes, which helps in functioning of various enzymes। ठीक है जी। एंड डिफरेंट जो मिनरल्स है वो तो कई प्रोसेसेस के लिए चाहिए, वो हम आपको साथ साथ बताएंगे।
ठीक है, तो ये तो है प्लाज्मा का फंक्शन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स सबसे पहले हम आ जाएंगे बेटा आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स पे। RBCs or red blood cells. These are the smallest cells in our body. These are the smallest cells in our body and are most abundant cells in our body. And are most abundant cells in our body. Next है, next point लिख लेना. These are biconcave in shape. These are biconcave in shape. Disc-like है. Disc-like biconcave in shape. Formed by red bone marrow. Formed by red bone marrow. Undergo maturation. जो बनते हैं उसके बाद मैच्योर होते हैं. मैच्योरेशन with the help of vitamin B12 and hormone erythropoietin. इसकी मैच्योरेशन के लिए ये दो चीज, और भी कई चीजें चाहिए थे बट ये दो तो मेन है, विटामिन B12 एंड हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन. ड्यूरिंग मैच्योरेशन they lose their nucleus. इसका मतलब जब बने थे, जब वो रेड बोन मैरो से बनते हैं तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, काम करना शुरू करते हैं, दे लूज देयर न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, है ना, ये सब लूज कर देते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so that they can accommodate maximum of hemoglobin. रेड कलर के क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर सके. इसलिए जो है ना तो इनमें न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई और ऑर्गेनेली है, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है. एज दे लैक mitochondria, therefore no aerobic respiration. शिवांशी कौन सी रेस्पिरेशन शो करते हैं? दे शो. हाँ जी शिवांशी, आर यू लिसनिंग? एनारोबिक. कौन सी वाली एनारोबिक?
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अल्कोहलिक फर्मेंटेशन? मैम हाँ जी अतिभा, आपने 10th में पढ़ा होगा बेटा, डू यू रिमेम्बर? नो मैम। मैम ये बोलो बोलो शिवांशी। मैम अल्कोहलिक दे शो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, बिल्कुल ठीक है, दे शो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। As they lack nucleus, therefore has small lifespan of 120 days, 4 months। उसके बाद नए आरबीसी बनते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, बट एक आरबीसी की लाइफ स्पैन मैक्सिमम कितनी है? 4 मंथ्स, आफ्टर विच they die and are disposed of। जैसे हम, अगर इंसान मरता है तो हम उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ जाके करते हैं? दैट इज क्रीमेटोरियम में, मतलब जाके शमशान घाट में या फिर कब्रिस्तान में, वहां जाके हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे विच दे डाई एंड आर डिस्पोज्ड ऑफ इन स्प्लीन। स्प्लीन हमारी बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन है। दिस इज कॉल्ड एज, ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि ग्रेवयार्ड of RBC. These are called as graveyard of RBCs. Is it okay? मैम ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये बेटा हमारा जहां पे स्टमक है, स्टमक के राइट साइड में एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टमक के these are present on dorsal surface of the stomach. Synthesis of RBC, synthesis या formation of RBCs, इसको क्या बोलते हैं? Erythropoiesis. Synthesis of RBCs is called as erythropoiesis. ठीक है जी। उसके बाद अगर एक्सेस ऑफ, अगर आरबीसी जरूरत से ज्यादा हो, देन इट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोपेनिया। if there are excess of RBCs, it is called as erythrocytopenia. ठीक है जी। Functions of RBCs, जो RBCs है बेटा, RBCs have रेड कलर्ड प्रोटीन है बेटा, ये
red colored protein called as hemoglobin. रेड कलर किस कारण है? रेड कलर इज ड्यू टू ferrous Fe2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख लेना, ferrous as its component. हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है फेरस, जिसके कारण हीमोग्लोबिन रेड इन कलर है। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स मैक्सिमम क्या किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ब्लड। थोड़ा सा CO2 का भी करता है, बट मैक्सिमम आरबीसी का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने सारा पिछले चैप्टर में किया हुआ है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। 100 ml of blood has 14 to 16 gram of hemoglobin. One gram hemoglobin transports 1.37 या 34 है ml of oxygen. Therefore, 100 ml of blood or 14 to 16 gram of hemoglobin transports 20 ml of approximately 20 ml of oxygen. ये सिंपल मैथ्स है, आपने किया हुआ है। 20 ml of oxygen. एक तो ये हो गया कि what is the function of RBCs, that they help in transport of oxygen. Second है जो आरबीसी के सरफेस है बेटा, सेकेंड फंक्शन है सरफेस ऑफ आरबीसी हैव स्पेसिफिक एंटीजन। एक प्रोटीन है बेटा विच प्रोवाइड्स specific blood group to the organism. For example, अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एंटीजन या हम इसको बोलते हैं कॉर्पसल फैक्टर या हम इसको बोलते हैं एग्लूटिनोजन। ये सब एक ही बात है, फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन। अगर कॉर्पसल फैक्टर ए है तो एंटीबॉडी और प्लाज्मा फैक्टर और एग्लूटिनिन, अगर हमारे पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होती है फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, तो ये होगी एंटी बी। ये बी के अगेंस्ट होगी क्योंकि ए तो एंटीजन अपना है, बी फॉरेन एंटीजन होगा, तो ये बी के अगेंस्ट हमारे ब्लड में एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, और साथ में फिर
ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप विल बी ए। जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। अब बेटा अतिभा आपने मुझे बताना है बेटा, ध्यान से देखो, अगर एंटीजन बी है, दो ही टाइप के एंटीजन होते हैं, ए या बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी अतिभा? ए मैम। इट इज एंटी ए। एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, एंटी। राइट, इट इज एंटी ए। और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा गुंजन? बी। इट विल बी बी। बिल्कुल ठीक। अब ध्यान से देखना है, अगर दोनों एंटीजन्स होंगे हमारे आरबीसी पे, दो ही एंटीजन्स होते हैं पूरी पॉपुलेशन में, ए या बी, दोनों एंटीजन्स होंगे, तो कृषा क्या कोई एंटीबॉडी होगी? नो मैम। एंटीबॉडी कोई होगी नहीं, किसके अगेंस्ट करें? ये दोनों तो अपने ही बच्चे हैं। अब हमने किसके अगेंस्ट फोर्स खड़ी करनी है? कोई फोर्स नहीं है, नो एंटीबॉडी। और शिवांशी कौन सी ब्लड ग्रुप हो जाएगा बेटा? मैम ए बी। ए बी, बिल्कुल ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप। हाँ जी सरगम, कोई भी एंटीजन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एंटीजन नहीं है, तो कौन सी एंटीबॉडी सरगम, कौन सी एंटीबॉडीज होंगी बेटा? मैम एंटी ए बी। एंटी ए भी और एंटी बी भी, दोनों एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि कोई भी अपना नहीं है बेटा, दोनों ही दुश्मन है। एंटी बी, हाँ जी, क्योंकि ये है जीरो, तो ब्लड ग्रुप है जीरो, मतलब ओ, हम इसको इंग्लिश में कह दिया ओ, अदरवाइज ये है जीरो, कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है। इज इट ओके? तो दीज एंटीजन्स, ये जो है कॉर्पसल फैक्टर, दीज आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है बेटा, लिख लिया ये सबने? यस मैम। मैम वो रिसर्च फैक्टर का क्या कंसेप्ट होता है? अभी रिसर्च फैक्टर भी मैं अभी बताऊंगी बेटा, बट आप पहले ये लिखो कि there are no functions of blood groups. There are no functions of blood groups except that they provide specificity to the blood. Except that they provide specificity to the blood. तो हम कहेंगे ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी है, ये ओ है, सिर्फ ये, अदरवाइज हम ये नहीं कहेंगे ए ब्लड ग्रुप बड़ा अच्छा है जी, मैं तो बहुत सुपीरियर हूं, मेरे पास तो ए बी है, ऐसा नहीं। ठीक है, इसी में ही पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ब्लड ग्रुप्स में ही बी पॉइंट लिखिए या सी पॉइंट लिखिए। ब्लड ग्रुप्स आर टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Blood groups are to be considered during blood transfusions. फुल स्टॉप करके लिखो, ड्यूरिंग blood transfusion the antibody of recipient should be
compatible with antigen of donor blood. ये लाइन याद रखनी है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट में एंटीजन है ए, एंटीबॉडी है एंटी बी. अब ये डोनर है, डोनर का इफ फर्स्ट है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप है ए, तो ये कंपैटिबल होगा ए के साथ. ए तो कंपैटिबल है कि नहीं? बोलो एवरीबॉडी, यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. ए के साथ ए तो कंपैटिबल है. सेकंड है बी, और इसमें एंटीजन जो हो गया बी हो गया, इसका एंटीजन इसकी एंटीबॉडी से क्या होना चाहिए? कंपैटिबल. अगर इसमें एंटीजन बी है और इसमें एंटी बी है तो क्या ये कंपैटिबल होगा? No, ma'am. नहीं, क्योंकि एंटी बी तो बी को खा जाएगा. तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है, क्या ये कंपैटिबल है इसके? No, ma'am. क्यों बेटा, क्यों कंपैटिबल नहीं है? बी को तो खा ही जाएगा. बी को खा जाए. ए का तो कंपैटिबल हो गया, बट एंटी बी, बी ब्लड ग्रुप आरबीसी को खा जाएगा जिसके ऊपर बी एंटीजन है, तो आरबीसी तो मर ही जाएंगे. तो ये नहीं. और फिर है ओ ब्लड ग्रुप जिसमें कोई एंटीजन नहीं, क्या ये कंपैटिबल है? अगम नो मैम. बेटा इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी किस पे अटैक करेगी? कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसकी एंटीबॉडी इस पे अटैक नहीं कर सकती. ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसपे वो अटैक करे, तो इसलिए ये भी हम दे सकते हैं. उसके बाद फिर आ जाए रिसिपिएंट के पास है एंटीजन बी और एंटीबॉडी है एंटी ए. डोनर, अतिभा आपने बताना है बेटा, डोनर का अगर ब्लड ग्रुप ए है इसके पास एंटीजन ए है, तो क्या ये कंपैटिबल है अतिभा? क्या हम बी वाले को ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नो मैम. नहीं बेटा, क्योंकि एंटी ए, इसने तो ए को पकड़ के खा जाना है, आरबीसी मर जाएंगे. ठीक है, खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं है. हाँ जी अतिभा, आपने दोबारा से बताना है बेटा, अगर बी दे दें, यस और नो? यस. यस. अगर दोबारा से अतिभा एक और, अगर ए बी दे दें देन नो मैम. नो, क्योंकि एंटी ए है, ये ए वाले को खाएगा, आरबीसी मर जाएंगे. और अगर ओ दे दिया देन व्हाट होगा मैम. होगा? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये इसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट गुंजन आपकी बारी है। रिसिपिएंट के पास बेटा एंटीजन ए बी है, दोनों है। एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है। किसके लिए डिफेंस के तो चाहिए ही नहीं, मेरे सारे दोस्त हैं। डोनर, हाँ जी बेटा, अगर ए ब्लड ग्रुप है, ए एंटीजन दिया गुंजन, इज इट कंपैटिबल? यस मैम। यस, क्योंकि एंटीबॉडी कोई है ही नहीं, किस पे अटैक करना है। बी ब्लड ग्रुप दिया, चल जाएगा? यस। यस। ए बी दे दिया यस। और ओ दे दिया, वो भी यस। यस। तो ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। उसके बाद नेक्स्ट सरगम आपका नंबर है बेटा। एंटीजन कोई भी नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप है और एंटीबॉडीज दोनों है, एंटी ए एंटी बी। सरगम बेटा, यस मैम। अब मुझे बताओ, क्या हम इसको ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नो मैम। नहीं दे सकते, क्योंकि एंटी ए इसको खा जाएगा। बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? नो मैम। नहीं दे सकते, क्योंकि बी खा जाएगा। ए बी दे सकते हैं बेटा? नहीं मैम। नो। और क्या ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? यस मैम। यस। तो ओ को सिर्फ ओ, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप हम सबको दे सकते हैं। तो यहाँ पे फिर स्टार डाल के पॉइंट क्या लिखेंगे? ओ इज द, ओ ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप हम किसी को भी दे सकते हैं और ए बी किसी का भी कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। ओके, देखो बेटा, मैं 1 मिनट में आई, जरा पानी ले। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया? चलो अब हम थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम हम डोनर के एंटीबॉडी को क्यों नहीं कंसिडर करते? बेटे देखो,
जब हम डोनर का ब्लड दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उसकी एंटीबॉडी इसलिए नहीं कंसीडर करते क्योंकि उसकी एंटीबॉडी बेटा बहुत टाइम तक उसका सर्वाइवल नहीं है, वो थोड़े टाइम में मर जाती है। जबकि रिसिपिएंट की तो एंटीबॉडीज रेगुलरली प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वो तो चल ही रहा है काम। यू गेट मी? समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है ना, इसलिए हम डोनर की एंटीबॉडीज को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो थोड़े टाइम में खत्म हो जाती है। Yes, ma'am. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रीसस फैक्टर। RH factor. First discovered in rhesus monkey. That is why its name is rhesus factor, क्योंकि ये सबसे पहले rhesus monkey में मिला था। If RH antigen, again a protein, if RH antigen is present on RBCs, ये भी एक एंटीजन है, अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है, blood is RH positive. That is, हम क्या लिखेंगे? A पॉजिटिव या B पॉजिटिव या AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव। If RH antigen is absent on RBCs, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है RBCs पे, तो हम इसको बोलते हैं ब्लड इज RH नेगेटिव। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव या O नेगेटिव। RH नेगेटिव मतलब RH एंटीजन नहीं है, सिर्फ स्टार डाल के, कि जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव ब्लड हैज anti-RH एंटीबॉडीज। इसका मतलब है कि जो RH नेगेटिव उनमें RH एंटीजन नहीं है, तो वो RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज अपनी एक फोर्स तैयार करेंगे, डिफेंस तैयार करेंगे। वेयर एज RH पॉजिटिव ब्लड does not have any such RH antibodies. तो इसलिए RH नेगेटिव के पास RH एंटीबॉडीज है, RH पॉजिटिव के पास कोई RH एंटीबॉडीज नहीं। तो अब मुझे ये बताइए, हाँ जी शिवांशी, अब आपका नंबर बेटा, कि इफ recipient is
ए पॉजिटिव, तो डोनर मुझे आपने बताना है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। कौन सा ब्लड देंगे? हाँ जी शिवांशी, क्या ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव हम दे देंगे उसको? यस मैम, एंड ओ पॉजिटिव। हाँ, ए पॉजिटिव हम दे देंगे। यहाँ पर भी वही बात होती है, इसकी एंटीबॉडी इसके एंटीजन से मैच होनी चाहिए। यहाँ पे यू नो RH एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, बट ए पॉजिटिव है, इसमें बी एंटीबॉडी तो है ही। अब मुझे बताइए, क्या हम ए नेगेटिव दे सकते हैं कि नहीं? नो मैम, क्यों नहीं दे सकते? नहीं। मैम नहीं दे सकते क्योंकि ये बी है। बी नहीं है बेटा, ए नेगेटिव एंटी बी है। ये मैं एंटी बी तो बी के लिए होगा ना, ये तो ए है बेटा। क्योंकि ये भी हम दे सकते हैं, देखो क्यों दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास RH के लिए कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है। ये RH पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए, कोई सा ब्लड आ जाए, ये चल पड़ेगा। बट हम कौन सा नहीं इसको दे पाएंगे? बी कोई भी नहीं दे पाएंगे, ए भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बी एंटीजन है इसमें। ओ हम दोनों दे देंगे। जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछे। ए ब्लड ग्रुप को आपको पता है कि हम उसको ए दे सकते हैं या ओ दे सकते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला दोनों दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में हम एक और करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है रिसिपिएंट ए नेगेटिव, इसमें anti-RH फैक्टर एंटीबॉडी है और दूसरा anti-B भी है। डोनर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। हाँ जी कृषा, अब आप बताओ बेटा। Yes, ma'am. ए दे पाएंगे, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव? Yes, ma'am. दोनों दे सके नहीं, दोबारा से देखो, ए नेगेटिव है और इसमें anti-RH फैक्टर है, तो पहले तो ये देखो, ए ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? Yes, ma'am. यस। तो कौन सा दे सकेंगे, पॉजिटिव कि नेगेटिव? Negative. नेगेटिव, क्योंकि ये देखो anti-RH फैक्टर अगेंस्ट RH एंटीजन। मैं और थोड़ा सा बता दूं, तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो RH एंटीजन है, ठीक है। तो ये तो हम दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए पॉजिटिव तो कोई भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जहां जहां पे भी RH एंटीजन है उसके अगेंस्ट इसके पास एंटीबॉडी है। anti-RH, यहाँ पे कर लो एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। अब मुझे ये बताओ, अब हमने पॉजिटिव, इसका मतलब सिर्फ नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा मुझे बताओ बेटा। हाँ जी गुंजन, ए नेगेटिव दे सकते हैं हम इसको, यस मैम। बी नेगेटिव दे सकते हैं, नो मैम। ए बी नेगेटिव नो मैम। एंड ओ नेगेटिव। यस मैम। क्लियर है ये? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा। ए बी पॉजिटिव, नो एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, नो एंटीबॉडी अगेंस्ट ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीबॉडी नहीं देगा। हाँ जी अतिभा, ए पॉजिटिव दे सकेंगे इसको, यस मैम। ए नेगेटिव, यस। बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, यस मैम। बी नेगेटिव, यस। ए बी पॉजिटिव, यस। ए बी नेगेटिव, यस। ये भी और ये भी। यस। तो अब आपने क्या देखा कि ए बी पॉजिटिव को हम कोई भी आंख नीच के कोई सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाइए। नेक्स्ट सरगम, ए बी नेगेटिव हैज anti-RH antibody against RH antigen, no antibody against blood group। हाँ जी सरगम, पहले ये मुझे बताओ कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से कौन सा हम ए बी नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं? इसको मैम नेगेटिव। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव तो हम दे ही नहीं सकते। अब ए बी को हम कौन सा दे सकते हैं ब्लड ग्रुप? सारे दे सकते हैं कि सिर्फ ए बी दे सकते हैं? मैम सारे। सारे दे सकते हैं। इसका मतलब ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, हाँ जी शिवांशी आप बताइए, विच इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? हमने इससे पहले कहा था कि ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। बट ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, लिखो स्टार डाल के पॉइंट। As AB positive can receive any type of blood, कोई सा भी। As AB, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। वो मैम मेरी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है। बस मैं 2 मिनट में छोड़ रही हूँ, 2 मिनट में बेटा। As, बस 2 मिनट, बस खत्म होने वाला है। As AB positive can receive any type of blood group, therefore it is called as universal recipient। और अब आपने ये खुद करके आना है, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यहाँ पे नो एंटीबॉडी अगेंस्ट
RH antigen has both anti-A and anti-B antibodies. और O नेगेटिव में RH एंटीजन के लिए भी एंटीबॉडी है और AB के लिए भी है। तो ये आपने करके आना है। नेक्स्ट टाइम जो है हम ये डिस्कस करेंगे और हम आगे चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।